फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्लासिक फैक्ट नॉलेज में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हेलीकॉप्टर क्या है और हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। आज जब भी हम किसी हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखते हैं तो मन में ये सवाल जरूर आते हैं कि आखिर इतने वजन वाला यह हेलीकॉप्टर हवा में कैसे उड़ता है। कैसे हेलीकॉप्टर बीच हवा से एक जगह मंडरा लेता है और पायलट इसे मोड़ते कैसे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, प्लेन कैसे उड़ता है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वाली वीडियो देख के आओ, उसके बाद इस वाली वीडियो पे आना। तो बात करते हैं हेलीकॉप्टर क्या है। हेलीकॉप्टर एक तरह का एयरक्राफ्ट है जो उड़ने के लिए रोटेटिंग विंग्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें ब्लेड्स कहा जाता है। एरोप्लेन के विपरीत हेलीकॉप्टर में विंग्स इंजन की मदद से रोटेट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर की उड़ान को संभव बनाते हैं। अपने रोटेटिंग या स्पाइनिंग ब्लेड्स की मदद से हेलीकॉप्टर वो सब कुछ कर सकता है जो हवाई जहाज में संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है। किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ान भरने के लिए एक अपवर्ड फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसे लिफ्ट कहा जाता है। इस लिफ्ट को विंग द्वारा जनरेट किया जाता है। यहाँ विंग्स लिफ्ट पैदा करने के लिए ब्राउनली प्रिंसिपल के आधार पर काम करते हैं। ब्राउनली प्रिंसिपल बताता है कि कैसे हवा की स्पीड और हवा का प्रेशर एक दूसरे से संबंधित हैं। जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर घटता है और जब स्पीड घटती है तो प्रेशर बढ़ता है। विंग्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनका ऊपर भाग कर्व रहता है जबकि नीचे का भाग फ्लैट होता है। विंग्स की शेप को एयरफॉइल कहा जाता है। पंखों का यह शेप अपने ऊपर से गुजरने वाली हवा की गति को नीचे से गुजरने वाली हवा के मुकाबले बढ़ा देता है, जिससे ऊपर की हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। तो विंग्स को ऊपर उठाने में मदद करता है। दूसरा, यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी काम करता है। विंग्स आगे से कर्व्ड होने के साथ साथ पीछे की तरफ से झुके हुए भी होते हैं। हवा तेज गति से कर्व्ड सरफेस से टकराने के बाद तेजी से पीछे की तरफ चली जाती है। साथ ही विंग्स के नीचे फ्लैट हिस्से से टकराने वाली हवा भी नीचे की तरफ बहती है। इस तरह से विंग्स एक डाउनवर्ड फोर्स पैदा करते हैं जो हेलीकॉप्टर के वेट से अधिक होता है। यह डाउनवर्ड फोर्स विंग्स को ऊपर की तरफ धकेलता है और ऊपर हवा का प्रेशर कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगता है। यहाँ हेलीकॉप्टर के रोटेटिंग विंग्स ठीक वैसे ही लिफ्ट जनरेट करते हैं जैसे एरोप्लेन के विंग्स करते हैं। इसे और विस्तार से समझने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। हेलीकॉप्टर हवा में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट या राइट कैसे मूव करता है। किसी भी हेलीकॉप्टर को हवा में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट या राइट चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रोटर ब्लेड्स की होती है। पायलट के पास 5 बेसिक मूवमेंट और स्टीयरिंग कंट्रोल होते हैं, जिनमें 2 हैंड लीवर जिन्हें कलेक्टिव और साइक्लिक पैच कहा जाता है, एक थ्रोटल और 2 फुट पेडल्स शामिल होते हैं। हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए इन अलग अलग कंट्रोल्स के बीच एक कम्प्लेक्स इंटरप्ले शामिल होता है। इसके लिए इसे उड़ाने के लिए ऐसे स्किल्स और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। हेलीकॉप्टर को हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट या राइट में मूव कराने के लिए साइक्लिक पिच द्वारा घूमते हुए ब्लेड्स से चुनिंदा ब्लेड्स के एंगल को बदला जाता है। उदाहरण के लिए एक हेलीकॉप्टर को बाएं तरफ मूव कराना है तो दाएं तरफ से ब्लेड के एंगल्स को बढ़ा दिया जाता है। इसे ब्लेड्स की पिच चेंज करना कहा जा सकता है। जबकि बाएं तरफ से ब्लेड्स का एंगल कम रखा जाएगा। ऐसे में हेलीकॉप्टर दाएं से अधिक लिफ्ट पैदा होगा जो ओवरऑल लिफ्ट को झुका देगा और हेलीकॉप्टर बाएं तरफ मूव करने लगेगा। इसी प्रकार फॉरवर्ड डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर को मूव कराने के लिए फ्रंट में रोटर ब्लेड्स के एंगल को कम रखा जाता है, जबकि बैक रोटर ब्लेड्स के एंगल को बढ़ा दिया जाता है। इसलिए बैक साइड से थ्रस्ट जनरेट होगा और हेलीकॉप्टर को आगे मूव करने के लिए अच्छा फोर्स लगेगा। हेलीकॉप्टर में आखिर टेल रोटर का क्या काम होता है। किसी हेलीकॉप्टर में टेल रोटर के 2 महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं। यह हेलीकॉप्टर के मेन रोटर को काउंटरिंग फोर्स प्रदान करता है, जहां टेल रोटर साइडवे थ्रस्ट पैदा करके मेन रोटर से जनरेट होने वाले टर्क्यू से हेलीकॉप्टर को स्पिन होने से बचाता है। साधारण भाषा में अगर टेल रोटर ना हो तो हेलीकॉप्टर खुद को हवा में स्टेबल नहीं रख सकता। यहाँ दूसरे हेलीकॉप्टर को स्टीयर करने में भी मदद मिल करता है। इसके लिए पायलट फुट पेडल्स का इस्तेमाल करता है। इन पेडल्स की सहायता से टेल रोटर ब्लेड्स के एंगल को बदला जाता है, जो नॉर्मल सीधी उड़ान की तुलना में अधिक या कम साइड वे थ्रस्ट पैदा करते हैं। यह पूरे हेलीकॉप्टर को धीमी गति से क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घुमाता है, इसलिए अलग अलग दिशा में हेड टर्न करता है। जिन हेलीकॉप्टर्स में टेल रोटर्स नहीं होते उनमें फुट पेडल की सहायता से सिलेक्टिव विंग्स के एंगल को चेंज करके ही दिशा की जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं क्लासिक फैक्ट नॉलेज।